अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सुमेरा खान अपने चैनल लर्न एंड एक्सप्लोर के साथ। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी जनाब, मैं और अम्मी आज बनाने जा रहे हैं क्या? हम बनाने जा रहे हैं लौकी का हलवा, और इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि ये बहुत बहुत अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। अब आप देख रहे हैं कि अम्मी ने लौकी काटना शुरू कर दी है। इसको सबसे पहले हम काटेंगे, छीलेंगे और उसके बाद हम इसे कश करेंगे। जी इस तरह से हम इसे, आप देख रहे हैं कि कश कर रहे हैं। जी कश करने के बाद जो है वो हम घी में इलायची कड़कड़ाएंगे। 6 से 7 इलायचियाँ लेंगे और जब वो कड़क जाएंगी तो उसके बाद जो है वो हम ये जो कद्दू है या लौकी जो है इसको हम डाल के भूनेंगे। जी तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लौकी का हलवा बनाने के लिए यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं लौकी कद्दूकश की हुई, उसके बाद 1 प्याला दूध और 7 दाने जो हैं वो सफ़ेद इलायची। उसके बाद आप देख रहे हैं ये कोकोनट है जो कि क्रश्ड है, यानी कि पिसा हुआ खोपरा। 1 प्याली चीनी, ये देसी घी हमने रखा हुआ है, इसमें ही हम बनाएंगे। और ये खोया, ये घर में ही बनाया है अम्मी ने दूध से। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो हरा रंग है ये ज़रा सा पानी में मिला के हम डालेंगे। यहाँ मैंने ज़रा ज़्यादा डाला हुआ है ताकि नज़र ठीक आए। बादाम आप देख रहे हैं, बादाम जो है वो उसके अंदर भी क्रश करके डालेंगे और गार्निशिंग के लिए भी यूज़ होंगे। ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो इलायचियाँ हैं वो कड़कने की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अब इसमें हम लौकी ऐड करने लगे हैं जो कि कद्दूकश की हुई थी। इसको आपने तकरीबन 2-1 मिनट भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना, ताकि इसका जो असली रंग है वो ख़राब ना हो जाए। अब आप देखें कैसे ये भूनती है। देसी घी की खुशबू आ रही है और ये लौकी कितना अच्छा ग्रीन कलर लग रहा है। और अम्मी ने भी जो है वो आज ग्रीन कलर पहना हुआ है लौकी का। अम्मी ने कहा कि मैं लौकी कलर पहन के ही हलवा बनाऊंगी, तो मैंने कहा कि ठीक है। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है, इसको देख के मज़ा आ रहा है। उम्मीद है कि इस दफ़ा आप लोगों को शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैंने माइक लगाया हुआ है तो आवाज़ आप लोगों को अच्छी आएगी। कितना अच्छा भुन चुका है और कलर इसका हमने जो है वो कायम व दायम रखा हुआ है, क्योंकि बहुत तेज़ आंच पे अगर भूने तो ये ब्राउन सा हो जाएगा और फिर ये लौकी कलर नहीं नज़र आएगा। और ये ब्राउन आपने नहीं करना, ये इसी कलर में होगा तो ही खूबसूरत लगेगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध, जो 1 प्याली हमने रखा हुआ था। ये हमने दूध डाल दिया इसके अंदर। अब इसमें चम्मच आपने चलाते रहना है, ठीक है? चम्मच चलाते रहे ताकि ये भुन के खुश्क हो जाए दूध। दूध खुश्क होने के बाद हमने इसमें फिर शुगर ऐड करना है। ये देखें ये भुन गया है ऑलमोस्ट और दूध खुश्क होने लगा है। जैसे ये खुश्क होता है हम इसमें फिर चीनी ऐड करेंगे। इतनी ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आ रही है। ये हमने चीनी इसमें ऐड कर ली है। अब चीनी जो है वो जब तक मेल्ट नहीं होती, यानी ख़त्म नहीं हो जाती गल के, तो हमने इसको धीमी आंच रख के पकाते रहना है, क्योंकि चीनी जो होती है वो मेल्ट होते हुए उसका भी पानी निकलता है। अच्छा ये देखिए ये भुन चुका है और पानी तकरीबन खुश्क हो गया। और पानी अगर खुश्क ना हो रहा तो आप थोड़ा सा नीडो जो है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून फूड कलर ग्रीन। अब देखते हैं जी इसका कैसा रंग बना है। वाह, इसको डार्क भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा डालेंगे तो डार्क हो जाएगा, लेकिन हमने इसको लाइट ही रखना है। ये जो कोकोनट करके थोड़ी सी पिसी हुई जो खोपरा है वो हम डालेंगे, पिसा हुआ खोपरा थोड़ा सा। इसमें ये बादाम वगैरह, और ये बादाम मैंने छील के काट दिए थे,
आधे हम इसको पकते हुए ऐड करेंगे और आधे हम गार्निश के लिए रखेंगे। पाउडर डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं इलायची पाउडर, और जब आप इस तरह से डाल लेंगे तो इसकी और भी खूबसूरत हो जाएगी खुशबू। बस इसको अब हम थोड़ी देर में, अब ये ऑलमोस्ट रेडी है, इसको डिश आउट करेंगे और गार्निश करेंगे और फिर आप इसका फाइनल लुक देखेंगे। कलर अच्छा है, बहुत प्यारा कलर आया। ये हम इसे डिश आउट करने लगे और फिर इसमें हम खोया ऐड करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है इसकी और ये लग भी बहुत प्यारा रहा है। अब ये देखें ये खोया कितना ज़बरदस्त है, ये अम्मी ने घर पे बनाया है। इस 2 लीटर दूध आपने चूल्हे पे रख देना है और आंच हल्की होनी चाहिए, तेज हल्की, और चमचा हलाते हैं। हाँ, हल्की आंच पे आपने रखना है और जो चम्मच है वो आपने हिलाते रहना है। ये हम इसमें अब खोया ऐड करने लगे। खोया इस तरह से आपने ऐड करना है काट काट के। अब ये देखिए ये सब चीज़ें घर की ही हैं, बाहर से हमने कोई भी चीज़ जो है वो बाय नहीं की। जी, अब हम इसके ऊपर थोड़े ये जो क्रश्ड बादाम है ना ये डालेंगे इसको गार्निश करने के लिए। इसके ऊपर आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास नहीं है क्योंकि शॉप्स वगैरह आपको पता है आजकल बंद हैं, तो वो परचेज़ करना भी ज़रा एक मुश्किल काम है। तो जो अवेलेबल चीज़ें थी घर में हमने उसी के साथ इसको कर लिया। जी, तो देखिए ये इसका फाइनल लुक है और कितना खूबसूरत इसका ग्रीन कलर आया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि साथ में हरे हरे पत्ते आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। लौकी का हलवा, और इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करें। और मैंने आज कोशिश की है कि मैं इसको बहुत अच्छी तरह से डिटेल में आप लोगों को दिखा सकूं ताकि आप इसको ट्राई कर सकें।